नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस में आपका स्वागत है। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लव साइन का तीसरा एपिसोड। कल हमने बात करी थी पृथ्वी राशि के प्रेम की, जहां प्रेम धीमा था पर भरोसे से भरा था। आज हम बात करेंगे प्रेम की, जो शब्दों में बहुत सुंदर है पर भावनाओं में उलझा हुआ है, वायु तत्व की राशियां। और ये होती हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। ये दिल से पहले दिमाग से प्रेम करती हैं। आज जानेंगे ये प्रेम में कंफ्यूज क्यों रहते हैं, कमिटमेंट से क्यों डरते हैं, और क्यों लोग कहते हैं ये तो पास होकर भी दूर हैं। एस्ट्रोलॉजी में वायु तत्व का अर्थ होता है विचार, संवाद, कम्युनिकेशन एंड गति, मोशन। वायु राशियां मानती हैं अगर सोच नहीं मिलती तो प्रेम अधूरा है। इसलिए इनका प्रेम बातचीत से शुरू होता है, आकर्षण से बढ़ता है और सोच में उलझ जाता है। याद रखिए, वायु राशियां दिल से नहीं, पहले दिमाग से जुड़ती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम मिथुन राशि की, जो कि जेमिनी साइन है। ये है कन्फ्रंटेशन का और क्यूरोसिटी का साइन। मिथुन के राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध होता है विचार, कम्युनिकेशन और तर्क। मिथुन का प्रेम होता है बहुत ही एंजॉयबल, चंचल और संवाद से भरा हुआ, थोड़ा चुटीलापन लिए हुए, थोड़ा बालकपन लिए हुए। मिथुन का प्रेम चाहता है बहुत सारी बातें, नए नए अनुभव करना चाहता है और मेंटली बहुत एक्साइटेड रहता है। मिथुन के लिए प्रेम का अर्थ होता है यार बोर मत करो। लेकिन समस्या कहां आती है, जेमिनी साइन दो मन वाला होता है, एक ही समय पर सोचता है ये सही है या नहीं है, क्या कोई और बेहतर तो नहीं हो सकता, और इसी वजह से वो कमिटमेंट को टालते रहते हैं। भावनाएं अधूरी रह जाती हैं और जेमिनी का दिल टूटता है। जब उसे लगे, कब टूटेगा, जब उसे लगे कि वह खुद ही अपनी उलझनों में फंस गया है। लिब्रा साइन, सेकंड साइन जो है, उसका प्रेम होता है बैलेंस। तुला राशि का साइन होता है बैलेंस और आकर्षण, अट्रैक्शन। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र का संबंध होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, ब्यूटी, रिलेशनशिप। और जो तुला का प्रेम होता है वो होता है रोमांटिक। थोड़ा सा उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, सुंदरता को प्राथमिकता है, थोड़ा शिष्टाचार भी होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। लिब्रा चाहते हैं हार्मोनी, इमोशनल बैलेंस, आइडियल रिलेशनशिप। लिब्रा प्रेम में अकेले नहीं रह सकते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है निर्णय न ले पाना। लिब्रा हर रिश्ते में सोचते हैं सब ठीक रहे, कोई दुखी ना हो, और इस कोशिश में वो खुद की भावनाओं को दबाते चले जाते हैं। और लिब्रा का दिल टूटता है जब उसे लगे मैंने सबके बारे में सोचा लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। तीसरी राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, डिस्टेंस और विचारधारा। इसके स्वामी होते हैं शनि। शनि का वो पार्ट जो कि राहु से प्रभावित है। शनि क्या करते हैं, एक तरह से डिटैचमेंट लाते हैं और बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव है, उनका प्रेम ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो कुंभ का प्रेम होगा, एक्वेरियस का प्रेम होगा, वो थोड़ा सा अनोखा होगा। उसमें थोड़ा सा बौद्धिकता यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी होगी, थोड़ा लिबरेशन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। कुंभ राशि वाले चाहते हैं इमोशनल स्पेस, इंडिविजुअलिटी, अब बिना लेबल का रिश्ता। कुंभ प्रेम में पहले दोस्ती चाहेंगे, लेकिन समस्या यह है कि कुंभ भावनाओं से कट जाते हैं। वो सोचते हैं भावनाएं कमजोरी दे देती हैं,
दूरी से मैं थोड़ा सा सुरक्षित रहूंगा, डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सामने वाला हमेशा अपने आप को अनसिक्योर महसूस करता रहेगा और रिश्ता धीरे धीरे कोल्ड होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है। और जब कुंभ राशि का दिल टूटता है, जब उसे एहसास होता है कि दूरी ने रिश्ता ही तोड़ दिया। आइए अब समझते हैं तीनों वायु राशि का साझा प्रेम का पैटर्न। 3 बात समझिए। ये पहले सोचते हैं, फिर महसूस करते हैं। नंबर 2, बातचीत इनके लिए प्रेम की नींव है। नंबर 3, थोड़ा सा भावनात्मक गहराई से डरते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये कमिटमेंट फोबिक हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम गलत नहीं करते, बस अधूरा प्रेम करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली इनको कैसे जज करा जाता है? वायु राशि एरीज साइन भावनाओं को विचार में पलटती है। इसका अर्थ है प्रेम को पहले थोड़ा समझना होगा, और जो आपके रिलेशन हैं उनको कोई परिभाषा दीजिए और थोड़ा मेंटल स्तर पे अपने आप को जोड़ना सीखिए। मेंटल कंपैटिबिलिटी एक मेन रीजन है, लेकिन जब प्रेम केवल सोच बन जाए और अनुभूति ना बने तो रिश्ता खोखला हो जाता है। वायु राशि को सीखना होगा, महसूस करें, फील करें। प्रेम को फील करने की चीज होती है, इसमें डिसीजन लेना होता है। सामने वाला प्रतीक्षा कर रहा है आपकी, और उसकी असुविधा के साथ भी आपको जुड़ना होगा, अपना कंफर्ट जोन ना देखें। तो जो वायु राशि के लोग हैं उनसे प्रेम कैसे करें? यदि आपका कोई साथी वायु राशि का है, एरी साइन का है, तो उससे बात कीजिए, उससे अपने विचार को साझा करिए, समझाइए, उससे बातें अपनी बताइए कि आप क्या चाहते हो, और उस पर कोई इमोशनल दबाव ना डालिए। लेकिन याद रखिए, कभी कभी उसे महसूस करना भी सिखाना जरूरी है। जब वायु राशि सही ढंग से प्रेम करती है तो रिश्ता 2 आत्माओं का संवाद बन जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ 2 सोल। यदि आपका कोई साथी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस साइन का है, या आप किसी वायु राशि से प्रेम करते हैं, तो कमेंट करके लिखिएगा। कल हम बात करेंगे जल तत्व की राशियों के प्रेम पर, जहां प्रेम गहरा होता है और इमोशनली भारी भी। याद रखिए, जहां सोच बहुत होती है वहां महसूस करना सीखना पड़ता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।